नमस्कार, मैं श्रेया शुक्लर, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। अतुल सुबास ने 9 दिसंबर को खुद को खत्म कर लिया। अतुल ने अपनी मौत के लिए पत्नी निकिता सिंघानिया और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया है। मौत से पहले अतुल ने करीब 1.5 घंटे का वीडियो पोस्ट किया था। साथ ही 24 पन्नों का एक नोट भी लिखा है। ये अंतिम नोट था। इसमें अतुल ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी निकिता और उनके रिश्तेदार किसी न किसी बहाने से पैसे मांगते थे। अतुल ने यह भी कहा कि निकिता और उसके रिश्तेदारों ने कई झूठे केस भी दर्ज करवा दिए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर सेटलमेंट कराने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग का आरोप भी लगाया है। अतुल और निकिता की शादी 2019 में हुई थी, लेकिन शादी के साल भर बाद से ही दोनों अलग अलग हो गए थे। अतुल ने अपने नोट में आरोप लगाया कि उनकी पत्नी निकिता ने शुरुआत में सेटलमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे थे, बाद में से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया था। अतुल ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी ने नाबालिग बेटे की ओर से केस दायर किया था और हर महीने 2 लाख रुपए का गुजारा भत्ता देने की मांग की थी। अतुल ने अपने नोट में जुडिशियल सिस्टम पर भी सवाल उठाए हैं, लेकिन इस सबके बीच पत्नी को दिए जाने वाले गुजारा भत्ते को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वर्साले की बेंच ने ऐसे 8 फैक्टर्स तय किए हैं जिसे ध्यान में रखकर ही गुजारा भत्ता की रकम तय की जानी चाहिए। इसे एलिमनी भी कहा जाता है और ये 8 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है सामाजिक और आर्थिक स्थिति, यानी कि पत्नी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है, उसी पर गुजारा भत्ता की जो रकम है वो तय होगी। पत्नी और आश्रित बच्चों की जो जरूरतें हैं उस पर गुजारा भत्ते की रकम तय की जानी चाहिए। तीसरे नंबर पर है पत्नी और आश्रित बच्चों की योग्यताएं और रोजगार की स्थिति, यानी अगर बच्चे कमाते हैं, पत्नी भी काम कर रही है तो गुजारा भत्ता की रकम कम हो सकती है। वहीं चौथे नंबर पर है आवेदक की कमाई और संपत्ति, यानी कि अगर पति की कमाई जितनी भी है उसी हिसाब से गुजारा भत्ता तय होगा। पांचवा, ससुराल में पत्नी किस तरह रहती थी, उसका व्यवहार घर वालों से कैसा था, क्या वो ठीक थी, इस बिना को भी देखा जाता है गुजारा भत्ते के दौरान। वहीं 6वें नंबर पर है पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए क्या नौकरी भी छोड़ी गई थी, यानी कि क्या पत्नी ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए नौकरी छोड़ दी थी और अब वो असहाय हो गई है जिसकी वजह से उसे गुजारा भत्ता चाहिए। 7वें नंबर पर किसी तरह का कोई रोजगार नहीं करने वाली पत्नी का मुकदमेबाजी में होने वाला खर्च, यानी कि अब उसके पास पैसे नहीं है तो मुकदमा किस तरह से वो लड़ेगी और इसी से गुजारा भत्ते का पैसा तय होगा। 8वें नंबर पर पति की आर्थिक क्षमता, उसकी कमाई और गुजारा भत्ते की जिम्मेदारी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि ये 8 फैक्टर्स कोई फॉर्मूला नहीं है बल्कि गाइडलाइंस है। तलाक के मामले में गुजारा भत्ता तय करते समय इसे ध्यान में रखना जरूरी है। कोर्ट ने अपने किरण ज्योत बनाम अनीश प्रमोद पटेल मामले का हवाला देते हुए कहा कि उस फैसले में अदालत ने कहा था कि ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि गुजारा भत्ता की रकम इतनी ना हो कि पति को सजा के तौर पर लगे, लेकिन ये इतनी होनी चाहिए जिससे तलाकशुदा पत्नी बेहतर जिंदगी जी सके। तलाक के मामले में एलिमनी का नियम क्या है, तो आपको बता दें कि महिलाओं, बच्चों और माता पिता को मिलने वाले गुजारा भत्ता का प्रावधान कानून में है। सीआरपीसी की धारा 125 में इसका प्रावधान किया गया था। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 144 में इसका प्रावधान है। ये धारा कहती है कि कोई भी पुरुष अलग होने की स्थिति में अपनी पत्नी, बच्चे और माता पिता को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। इसमें नाजायज लेकिन वैध बच्चों को भी शामिल किया गया है। धारा साफ करती है कि पत्नी, बच्चे और माता पिता अगर अपना खर्चा नहीं उठा सकते तो पुरुष को उन्हें हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। पत्नी को किन हालातों में गुजारा भत्ता देना होगा, तो ऐसी पत्नी को ही हर महीने गुजारा भत्ता मिल सकता है जिसे उसके पति ने तलाक दिया हो। पति ने तलाक मिलने के बाद पत्नी ने दोबारा शादी नहीं की है। इस धारा में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर पति किसी दूसरी महिला के साथ रहता है या उससे शादी का वादा करता है
तो इस आधार पर पत्नी तलाक ले सकती है। ऐसी स्थिति में भी पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देगा। पत्नी को कब नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता? अगर कोई पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रहती है या किसी और पुरुष के साथ रहती है या फिर आपसी सहमति से अलग होती है तो वो गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी। इसकी कोई रकम तय नहीं है। गुजारा भत्ता मजिस्ट्रेट तय करेंगे। किसी तलाकशुदा महिला, बच्चे या फिर माता पिता को हर महीने मिलने वाले गुजारा भत्ता की रकम मजिस्ट्रेट की ओर से तय की जाएगी। इस रकम को समय समय पर बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि तलाकशुदा महिला को तब तक ही गुजारा भत्ता मिलेगा जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। गुजारा भत्ता नहीं दिया तो इसके लिए कोई भी व्यक्ति कोर्ट के आदेश के बावजूद बगैर किसी कारण के पत्नी, बच्चों या माता पिता को गुजारा भत्ता नहीं देता तो मजिस्ट्रेट उस पर जुर्माना लगा सकते हैं। मजिस्ट्रेट जुर्माने के साथ रकम चुकाने का आदेश दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को कम से कम 1 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। तलाकशुदा पत्नी का अपने पति की पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकारी को लेकर 1956 में हिंदू उत्तराधिकार कानून है। इस कानून के मुताबिक पत्नी का अपने पति या ससुराल की पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। तलाक के बाद पत्नी सिर्फ उसी संपत्ति पर अपना दावा कर सकती है जो उसके पति की है, यानी ऐसी संपत्ति जिसका मालिकाना हक पति के पास है। हालांकि तलाक के बाद बच्चे जरूर अपने पिता की संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। अगर तलाक के बाद पति दूसरी महिला से शादी करता है और उससे भी बच्चे होते हैं तो ऐसी स्थिति में कोर्ट बराबर हिस्सों में संपत्ति का बंटवारा करती है। तो ये कुछ कानून है, ये कुछ नियम है और ये निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि ऐसे गुजारा भत्ता रखे कि पुरुष को ये कोई सजा ना लगे, उस पर कोई भार ना हो, वो अपना जीवन नॉर्मल तरीके से न जी पाए और इतना भार हो कि अतुल की तरह कोई और इस दुनिया को अलविदा न कर दे। अब इस गुजारा भत्ता के निर्देश पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।